स्टॉक एक्सचेंज। हम आज बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज में काफी समय तक हमारे जितने भी पैनलिस्ट थे सब बुलिश थे, बहुत अच्छे से शेयर चला भी। 9 जुलाई को इसने 1551 रुपए का हाई लगाया। उसके बाद से लगातार इस काउंटर में गिरावट देखने के लिए मिली और रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर, अगर हम पिछले 9 ट्रेडिंग सेशन देखें, मैं कल तक का सेशन इसमें ले रहा हूं, उसमें 8 सेशन में गिरा शेयर। ये इसकी प्रॉब्लम रही है। आज जरा जरूर थोड़ा पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 9 में से 8 ट्रेडिंग सेशन में गिरा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी ये रही कि करीब करीब अपने हाई से 10% नीचे आ चुका है। ये गिरा क्यों शेयर? देखिए, एक तो रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स का एक बड़ा डेंट इस काउंटर पर लगा कि रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं थे, कमजोर रहे थे उम्मीद से। दूसरा कि यूरोप ने रूस से जो भी तेल खरीदेगा और उसके जो प्रोडक्ट को रिफाइन करेगा, कच्चे तेल को रिफाइन करके जो पेट्रोल डीजल और जो भी रिफाइंड प्रोडक्ट बेचेगा, उस पर बैन लगाया। और ये रिलायंस इंडस्ट्री मेजरली यही काम कर रही थी जब से रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, कि रूस से सस्ता तेल ले रहे थे, डिस्काउंटेड ऑयल ले रहे थे और उसको रिफाइन करके यूरोप में सप्लाई कर रहे थे। तो यहां से इनको थोड़ा सा हिट लग रहा, जिसकी वजह से काउंटर थोड़ा सा प्रेशर में आया। अब आगे इसमें ट्रिगर्स क्या है? देखिए, 2030 तक कंपनी कह रही है कि हम अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट को दोगुना कर लेंगे, ये उनकी गाइडेंस है। तो यहां से अगले 5 साल में कंपनी डबल, प्रॉफिट डबल, तो यानी कि वैल्यूएशन डबल। तो ये एक चीज मार्केट अक्सर कोरिलेट करता हुआ है। इनकी जो नई गीगा फैक्ट्री है, जो सोलर पैनल और वहां पर जो सोलर वाला काम हो रहा है, ये 4 से 6 क्वार्टर लगेंगे पूरी तरह से शुरू होने में। शुरू हो चुकी है सोलर पैनल का प्लांट, जो कि 1 गीगावाट का है, वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है और इस साल के अंत तक उसको 10 गीगावाट तक कैपेसिटी पर ले जाने की बात कर रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज। लेकिन पूरी तरह से जो इसका कमर्शियल बेनिफिट है वो 4 से 6 क्वार्टर लग जाएंगे आने में। तो धीरे धीरे कंपनी के रिजल्ट्स में सुधार होना आपको दिखने लगेगा। एक नया वर्टिकल रिलायंस इंडस्ट्रीज ने खड़ा किया है, जो कि बड़े स्केल पर कंपनी उस पर काम कर रही है। एक और चीज, जो दूसरे इनका बिजनेस सेगमेंट है टेलीकॉम वाला, उसमें देखिए 2-3 खबरें हैं। एक कि सितंबर से हो सकता है कि सितंबर दिसंबर के बीच में टैरिफ हाइक हो जाए टेलीकॉम कंपनियों की साइड से। तो ये रिलायंस को तो सबसे ज्यादा फायदा देगा, क्योंकि जियो प्लेटफॉर्म का जो मार्केट शेयर है वो आज 45% हो चुका है और इनका जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है, आरपू जिसको हम बोलते हैं, वो इनको 212 से 220 रुपए तक ले जाने का प्लान ये किए हुए बैठे हैं। तो यहां से अगर आरपू बढ़ाना है तो या तो आप प्राइस बढ़ाइए, या आप अपनी जो प्राइस ही बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं। सब्सक्राइबर इस कंपनी के बढ़ रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन इनको आरपू बढ़ाने के लिए प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर जो कि कंपनी की साइड से है, वो ये कह रहे हैं कि जो आगे के कैपेक्स करेंगे, इस तरह की इंडिकेशन दिए इन्होंने, उसके लिए कर्ज नहीं लेंगे गीगा फैक्ट्री वगैरह के लिए। तो ये एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। साथ ही वैल्यूएशन देखें तो यहाँ पर FY 26-27 में अनुमानित ईपीएस जो कंपनी की है इस साल के लिए करीब 57.5 रुपए और नेक्स्ट ईयर के लिए करीब 63 रुपए की ईपीएस एस्टिमेटेड है। अगर हम नेक्स्ट ईयर की अर्निंग को डिस्काउंट करते हुए चलते हैं तो करीब 22.5 के पी मल्टीपल पर शेयर चल रहा है। सिस्टमेटिक रिसर्च कहती है कि इसको बाय कर चले, टारगेट 1680 रुपए का रहेगा। मेरी राय रहेगी, मैं पहले राय लूंगा अरुण सर से। अरुण सर, आप बताएं सर, क्या लग रहा है आपको इस काउंटर पर? फिर जी क्लियर बाय ऑन डिप्स की ही सलाह रहेगी। 1380 1340 ये दो लेवल हमने मार्क करके रखे हैं। काफी क्वेरीज लास्ट 3 दिन से आ रही है विवेक जी, और इसमें बाय ऑन डिप्स करना है। ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग के लिए कोई बड़ा पोजीशन अभी लेना है, पर लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करना है। तो पहला लेवल 1380 का रहेगा, दूसरा लेवल 1340 का रहेगा। अगेन ये मोमेंटम वाला कॉल नहीं है या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाला कॉल नहीं है, एक्यूमुलेशन की मैं राय दे रहा हूँ। तो 1380 1340 के आसपास आता है तो इसको बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, रचित जी आपकी राय सर रिलायंस इंडस्ट्रीज पर, और कुछ स्पेशल कमेंट, क्योंकि आप काफी क्लोजली रिलायंस को देखते हैं। सर देखिए, रिजल्ट जो आए थे ना उसमें कुछ जो मिस थे, उसमें आपका ऑयल टू केमिकल बिजनेस में भी था थोड़ा बहुत मिस। थोड़ा बहुत इनका रिटेल में भी थोड़ा जो एक्सपेक्टेड था उससे टेपेड परफॉर्मेंस था।
बट इन टाइम टू कम मुझे लगता है वो चीजें आपको ठीक होती हुई दिखेंगी, एंड एज सून एज वी एंटर इनटू द सेकंड हाफ आप देखिएगा रिटेल, क्योंकि वी आर अप्रोचिंग फेस्टिव सीजन, रिटेल में एक अच्छा एनहांसमेंट देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ एक और एडिशन, अभी आपने देखा होगा विवेक सर, लास्ट वीक की न्यूज आई थी केल्विनेटर, इलेक्ट्रोलक्स केल्विनेटर को भी इस कंपनी ने अभी खरीद लिया है। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल वर्टिकल भी अपना ये अच्छी तरीके से बढ़ा रहे हैं। उसके साथ साथ इस ईयर एंड तक ना एक एवरेज आरपू जो है उसकी एक्सपेक्टेशंस है समवॉट बिटवीन 280 टू 300 रुपीज। एक अच्छा गैप है जिसको अभी इसको फिल करना है, क्योंकि अभी शायद 210 या 209 रुपीज 70 पैसे ऐसा कुछ इनका एक आरपू आ रहा था। आरपू अभी अच्छे से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि भारतीय जो इनका क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर है वो ऑलरेडी 250 प्लस आरपू पे अपने पोजीशन मेंटेन कर रहा है। मैं समझता हूँ रिलायंस भी इन टाइम टू कम उसको मैचअप करता हुआ दिख जाएगा। तो रिटेल का भी सपोर्ट आएगा, उसके साथ साथ आपको इनका जो टेलीकॉम बिजनेस है उसमें भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। और इनकी एक डीमर्जर स्टोरी है जो भी एक चलती जा रही है अभी, और बात आ रही है कि रिलायंस रिटेल को भी ये डीमर्ज करेंगे, तो बहुत अभी वैल्यू अनलॉकिंग भी है जो आपको देखने को मिल सकती है। रिटेल और जियो से भी अच्छा सपोर्ट इनको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। दो जो आपकी वो पर्टिकुलर न्यूज है उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी हम समझते हैं, स्टॉक ने डिस्काउंट कर दिया है, और जिस तरीके से आप देखिए 1440 के नीचे मेंटेन कर रहा है। मैं भी अरुण सर के लेवल्स के साथ बहुत कंफर्टेबल हूं और उन्हीं लेवल्स को स्टिक अराउंड करना चाहूंगा। इसमें बस एडिशन एक और कर देता हूं कि उन लेवल्स पे आप बाय करते हैं तो जैसे ही मार्केट थोड़ा सा एक स्टेबल सिचुएशन को और मूवमेंट करेगा, आपको वापस इसमें 1525 1530 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन लेके चल रहे हैं तो कोई भी उन लेवल्स पे खरीदने के बाद आपको परेशानी नहीं फील होगी, और बहुत ही मतलब मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आपको ये 1640 से 1720 तक के लेवल्स भी दिखाने का दमखम रखता है। लोअर लेवल्स पे उसमें पोजीशन जरूर बना सकते हैं। ये पर्टिकुलर डिस्काउंट एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। रशीद भाई ये बताएं कि एक पर्टिकुलर लेवल बता दीजिए कि यहाँ पर रिस्क खत्म हो जाएगा रिलायंस पे, कि इतना गिर जाएगा, ऑलरेडी 10% गिर चुका है हाई से, कि एक लेवल और इतना गिर जाएगा फिर रिस्क खत्म, उसके बाद आंख बंद करके ले लो, वो लेवल बताइए। ये कैसा सवाल है? मतलब मुझे एक बात बताइए, मेरी आखिरी सांस, मेरी नेक्स्ट सांस का ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा ये रिस्क रहता है। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज सर बहुत बड़ा मेहनत है, उसके लिए ये स्टेटमेंट नहीं। बट हाँ चलिए टेक्निकल्स अगर हम विजिट करते हैं ना तो डेफिनेटली देखो वो लेवल नहीं पूछ रहा मैं कि बिल्कुल हम आपके ऊपर मतलब आप पर प्रेशर बना देंगे, हम वो पूछ रहे हैं कि जो आप कंफर्ट, जहां पर कि एक्सट्रीम कंफर्ट आ जाता है शेयर के साथ। सर एक्सट्रीम कंफर्ट अगर आप बोलेंगे ना तो बहुत ही कंफर्ट एक मुझे फील होता है 1306 रुपीज 1310 रुपीज के आसपास। ये आप देखेंगे ना, इसने बेस फॉर्मेशन किया था, और ये बेस फॉर्मेशन इसका चालू हुआ था सर एंड ऑफ नवंबर, स्टार्टिंग ऑफ नवंबर से, जो कि खत्म हुआ था एंड ऑफ अप्रैल। ये बेस फॉर्मेशन पे इसने आपको बहुत बार टॉप यहां बनाने की कोशिश करी थी। 1306 से 1310 रुपए का एक ऐसा लेवल हो जाता है जहां पे एक्सट्रीम लेवल ऑफ कंफर्ट आ जाता है, और वहां पे आप इसमें जरूर पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां से एक्यूमुलेशन शुरू, और सर ने बता दिया कंफर्ट लेवल कहां पर है, एक्सट्रीम कंफर्ट, जहां पर कि आप इस काउंटर को देख सकते हैं। अरुण सर आप हमारे साथ जुड़े, रजत भाई आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए।